आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का पार्ट 2, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिक ट्विंस। ज्योमेट्रिक ट्विंस इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंस कब होती हैं, दो शेप, और ज्योमेट्रिक ट्विंस का मतलब क्या है। अब ज्योमेट्रिक ट्विंस, द सिंबल ऑन दिस साइन बोर्ड नीड्स टू बी क्रिएट ऑन अनदर बोर्ड। वो कहता है जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, ये वाला सिंबल आप क्या अनदर बोर्ड पर ट्रेस कर सकते हो? कर तो सकते हैं हम रिक्रिएट, अगर सिंबल छोटा है तो हम पेपर का यूज करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर सिंबल बड़ा है तो हम उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें एक्यूरेट मेजरमेंट लेना होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है, हाउ डू वी डू इट। हम इसको कैसे करेंगे? वन वे, पहला तरीका क्या है? ट्रेस द आउटलाइन ऑन दिस सिंबल ऑन ट्रेसिंग पेपर टू रिकंस्ट्रक्ट द फिगर। हम इसको क्या करेंगे? इसकी आउटलाइन को ट्रेस कर देंगे इस सिंबल को रिक्रिएट करने के लिए, बट दिस इज डिफिकल्ट फॉर बिग सिंबल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफिकल्ट है बड़े सिंबल्स के लिए। व्हाट एल्स कैन वी डू, तो हम ऐसे कैसे करेंगे? तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन मार्क है, कैन वी टेक सम मेजरमेंट दैट वुड अलाउज अस टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर, इफ यस व्हाट मेजरमेंट शुड वी टेक। तो अगर आप बड़े सिंबल के लिए इसको क्रिएट कर सकते हो तो कैसे करोगे? हम क्या करेंगे, जो ये हमारी आर्म्स है, हमने आपको 6th क्लास में बताया था कि ये जो पॉइंट होता है जहां से हमारी दो रे जाती हैं, इन रेस को हम रे ना कह के क्या कहते हैं? आर्म्स। क्या कहते हैं? आर्म्स। और इनको क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स, जिस पॉइंट से ये दोनों हमारी जाती है। अब आर्म और वर्टेक्स होने के बाद हम क्या करेंगे? इनको मेजर कर लेंगे, मतलब आर्म्स को अलग मेजर करेंगे और बीच वाले एंगल को अलग मेजर करेंगे। आर द आर्म लेंथ ए बी, तो हमारी जो आर्म थी ए बी एंड बी सी, उनका सफिशिएंट टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर। वो कहता है क्या सिर्फ यही काफी है लेंथ और इसका? तो नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, क्योंकि लेंथ के साथ हमें क्या भी मेजर करना पड़ेगा? बीच का एंगल, तभी तो हम एग्जैक्ट फिगर बना सकते हैं। सपोज दीज लेंथ आर ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमने माना कि जो ए बी है वो 4 सेंटीमीटर है एंड बी सी है जो 8 सेंटीमीटर है। वी ऑब्जर्व दैट सेवरेबल सच सिंबल कैन बी कंस्ट्रक्ट विद द सेम लेंथ। हमने सोचा कि हम जो सिंबल्स थे उनको सेवरेबल लेंथ के बना देते हैं, जैसे कि ए बी, बी सी, ए बी सी, तो हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल बना दिए। अब हमें क्या पता ये सेम फिगर है या नहीं, बस हमने तो एंगल मेजर, लेंथ मेजर करी थी, बट हमें क्या भी मेजर करना है? एंगल भी। तो एग्जैक्ट आपको इनका मेजर करने के लिए स्केल का यूज करना है। स्केल से पहले आप ए बी को मेजर करना, फिर बी सी को मेजर करना, फिर उनके बीच का एंगल मेजर करना, तब आप एग्जैक्ट फिगर बना सकते हो। जैसे इसने कहा है टू गेट द एग्जैक्ट रिप्लाई वुड इट हेल्प टू टेक एनी अदर मेजरमेंट। क्या तुम अदर मेजरमेंट ले सकते हो? द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, तो हम क्या, जो ये एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल देखो फिगर में, ए बी सी, ये वाला जो एंगल बन, यू विल फाइंड दैट दे फिट एग्जैक्टली वन ओवर द अदर। अभी मैंने बताया था कॉन्ग्रेंट फिगर वो होती हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर दे, मतलब कि ढक दे, तो यही है फिट एग्जैक्टली वन ओवर द अदर, एक दूसरे को बिल्कुल फिट हो जाए। जैसे कि ये दे रखा है, नोट दैट व्हील चेकिंग फॉर कॉन्ग्रेंस ए फिगर कैन बी रोटेटेड और फ्लिप्ड बिफोर सुपर imposing it on the other figure, so the following pairs of figure are also congruent to each other। तो वो फिगर आपस में क्या होगा? पेयर congruent each other। जैसे नेक्स्ट फिगर, ये एक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप, इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगी, ढक देंगी। लेट अस गेट बैक टू द सिंबल वी सॉ on the signboard। Suppose there are two such symbols that look identical and we need to confirm that they are indeed congruent। Can we use their measurement to verify this? तो हम क्या करेंगे? इनका मेजरमेंट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, if it is known that both symbol have the same arm length, can it be conclude that the two symbol are congruent?
कि अगर उनके बोथ के सिंबल सेम है, आर्म सेम है, लेंथ सेम है, तो वो क्या कहलाई जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। वी हैव सीन दैट देयर कैन एग्जिस्ट सेवरल सच नॉन कॉन्ग्रेंट फिगर with different angles between the given arm length. Fixing the angle determine the shape and size of the figure. Thus, if both symbols have the same arm length and angle, we can be sure that the figure are congruent. अब हम आते हैं अपनी फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन। चेक इफ देयर द टू फिगर आर कॉन्ग्रेंट। चेक करो क्या ये दोनों जो फिगर है वो कॉन्ग्रेंट है। तो इसको चेक करने का पहला तरीका क्या है, आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, एक तो हमें इनका क्या चेक करना है, इनका हमें चेक करना है आर्म की लेंथ, दोनों आर्म की लेंथ और बीच का एंगल। अगर दोनों का इक्वल है तो ये फिगर हमारी क्या कहलाएंगी, बिल्कुल सेम यानी कॉन्ग्रेंट। तो आप इनको मेजर कर लेना, मैं लिख रही हूं यस दीज फिगर आर, दीज फिगर आर कॉन्ग्रेंट। ये फिगर कॉन्ग्रेंट है क्योंकि इनकी आर्म्स की लेंथ और एंगल इक्वल है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सर्कल द पेयर दैट अ पेयर कॉन्ग्रेंट। तो आप इनको क्या कर लो, फर्स्ट वाली फिगर को ए नाम दे दो, सेकंड को बी, थर्ड को सी, फोर्थ को डी। हमने नाम दे दिए। अब ये नाम देने के बाद आपको देखना है कौन सा पेयर कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट की एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वो फिगर कॉन्ग्रेंट तब कहलाएंगी जब वो दोनों फिगर एक दूसरे को पूरी तरीके से फिट हो जाए, ढक दे। तो जैसे आप फर्स्ट फिगर को देख रहे हो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब फर्स्ट ए वाला क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रेंट। तो ए वाले पे सर्कल कर देना, ये मैंने सर्कल कर दिया, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट है, सर्कल बोला है। अब ये बी वाला क्लाउड देखो, एक का साइज बड़ा है एक का छोटा, ऐसे ही आप सी वाले को देखो, एक बड़ा है एक छोटा, तो हमारा कौन सा फिगर फिट होगी, डी वाली। तो इसका मतलब है ए और डी है जो वो कॉन्ग्रेंट फिगर है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट मेजरमेंट वुड यू टेक टू क्रिएट ए फिगर कॉन्ग्रेंट टू ए गिवन। अब वो कहता है आप कौन सा मेजरमेंट लोगे इन फिगर को कॉन्ग्रेंट बनाने के लिए। तो सर्कल के केस में क्या लेंगे हम, रेडियस दोनों सर्कल की क्या लेंगे, सेम। तो मैंने जैसे कि सर्कल की रेडियस क्या ले ली, सेम, यानी कि मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, तो ये भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। तब आप इसको प्रोटेक्टर से बनाओगे तो सर्कल बिल्कुल इक्वल लगेगा। या इक्वल साइज की बैंगल ले लेना, एक बैंगल से दोनों सर्कल ड्रॉ कर देना और रेडियस लिख देना जितने की भी है। तो अगर मैंने 4 4 सेंटीमीटर के दो सर्कल लिए हैं तो इसका मतलब है मेरे ये दोनों सर्कल क्या होंगे, इक्वल होंगे यानी कि कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सर्कल के केस में आप क्या लिख सकते हो कि हमें रेडियस सेम लेनी होगी। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप पहले वाले रेक्टेंगल की साइड ले रहे हो मान लो 4 और 5, तो दूसरे वाले की भी आपको सेम लेनी पड़ेगी रेक्टेंगल की। स्क्वायर सा बन गया देख लेना, 5 और 4, तब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे, मतलब कि सेम फिगर बनानी है। ये चीज की एक्सप्लेनेशन। अब इसके कुछ पॉइंट्स है। यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ टू। अब आप कैसे चेक करोगे कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट थे। तो सर्कल के केस में मैंने क्या बताया था, रेडियस सेम होनी चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे सर्कल के केस में, यस, क्या लिखेंगे हम सर्कल के केस में, यस सर्कल इज कॉन्ग्रेंट, सर्कल इज या आर कॉन्ग्रेंट। कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, इफ द रेडियस रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, बोथ सर्कल इज इक्वल या सेम। अगर हम दोनों की रेडियस का लेंगे सेम तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ऐसे ही अगर बात करते हैं हम किसकी, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में कब होंगे कॉन्ग्रेंट, जब उनकी लेंथ, एल मतलब लेंथ एंड बी मतलब ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम या आर सेम।
जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, तो बस वही रीजन लिखना है। अब आते हैं हम इस फिगर इट आउट के लास्ट क्वेश्चन पर। हाउ वुड वी चेक इफ टू फिगर लाइक द वन बिलो आर कॉन्ग्रेंट। अब आपको एक फिगर दे रखी है, आपको बतानी है कि यह कौन सी फिगर है जो वो पेयर है वो कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये सारे ही कॉन्ग्रेंट दिख रहे हैं मुझे। अब कैसे कॉन्ग्रेंट दिख रहे हैं उसका आपको रीजन लिखना है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो ये लिखना है, यस each of the yes each of the figure each of the figure is congruent। सारी ही फिगर क्या है, कॉन्ग्रेंट। कैसे हैं, अगर मैं वर्टिकल लाइन देखूं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब तिरछी और वर्टिकल मतलब लंबी, तो अगर मैं वर्टिकल लेंथ देखूं मैं वर्टिकल आर्म की, तो वो है मेरी 3.3। आप स्केल से नापना। तो ये है मेरी हॉरिजॉन्टल, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। ऐसी अगर मैं वर्टिकल लाइन देखूं तो उसकी हाइट है 2.3, इन सभी की सेम है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रेंट। आपकी फर्स्ट फिगर इट आउट कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे 1.2 कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।